अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़-ए-मर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी बिहारी सीख कबाब भी, और बिहारी सीख कबाब का जो मसाला है जो आप पीस के रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इंशाल्लाह बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत लजीज मसाला होता है, आप ये बना के रख सकते हैं और इससे मसाले की बहुत सारी रेसिपी बनती है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ बनाते हैं बिहारी मसाला। और यहाँ मैंने 1 कप ले लिया था बेसन, और इसको जो है बिल्कुल हल्की आंच पे हमने भूनना है। और इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगी, और जो कलर है इसका ये भी आप देख रहे हैं, ये कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब ये भुनेगा और ये पकेगा तो इसमें खुशबू भी आएगी और इसकी भुनाई की, और इसका कलर भी चेंज होगा। तो आपने दरमियानी आंच पे नहीं बल्कि उससे भी हल्की आंच पे इसको भूनना है। जितनी हल्की आंच पे भूनेंगे इतना अच्छा बेसन पकेगा और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया था क्योंकि मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे इसको भूनने में। तो आपने भी इतने ही आराम से प्यार से भूनना है इसे। तो यहाँ ये मसाला भून गया था, सॉरी मसाला नहीं, बेसन भून गया था। और यहाँ बेसन मैंने प्लेट में निकाल लिया था ताकि इसका जो है ठंडा हो जाए, इसकी हीट ख़त्म हो जाए, और बाकी जो मसाले हमने इसमें डालने हैं और फिर पीसना है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा इसको ठंडा कर रही थी मैं फैला फैला के इसे। ये देखें बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जला नहीं है लेकिन ये कह लें कि लाइट गोल्डन हो चुका है ये। तो अब यहाँ हम मसाले इसमें डालते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने भर के ले लिया था काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून भर के, और ये जो पिसी हुई लाल मिर्च है ये 4 टेबल स्पून भर के ले ली थी। और ये है लौंग, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था। और ये छोटी इलायची जो मैंने 10 अदद ले ली थी। और यहाँ दालचीनी है तकरीबन 1 टेबल स्पून, समझ लीजिए इतने से टुकड़े हैं 6 से 7। और ये जायफल जवतरी का पिसा हुआ पाउडर है, ये 1 टीस्पून भर के ले लिया था। और यहाँ नमक मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। और मिर्चों से बिल्कुल परेशान ना हो, ये है कि जब आप बाज़ार से भी मसाला लेते हैं तो खाली वही डालते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से हल्की सी मिर्च आप ज़रा सी तेज़ करते हैं। तो इतनी ही क्वांटिटी में आपने ये मसाला बनाना है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मिर्ची 4 टेबल स्पून है, बहुत बैलेंस बनता है, बेहतरीन बनता है। तो इसी मसाले से मैं आज आपको जो बनाना सिखाऊंगी वो होंगे सीख कबाब। और इसी मसाले से बहुत सारी मतलब कि डिशें बनती हैं। बिहारी कीमा बनता है, बिहारी बोटी बनती है। और आज यहाँ आपको मैं सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी क्योंकि अब मुझे रमज़ानों के लिए फ़्रोज़न करना था सीख कबाब भी। क्योंकि जब सहरी होती है तो उसमें अक्सर ये होता है कि पकाने का मूड नहीं होता है या कुछ बना हुआ नहीं होता, तो इंसान 2 निकाले या 3 निकाले, जितनी ज़रूरत है सीख कबाब निकाले। चाहे तो ग्रेवी भी उसके साथ बना सकते हैं टमाटर प्याज की, और चाहे तो ऐसे भी दही के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिहारी मसाले को बहुत अच्छे से पीस लिया था और बहुत बारीक करने की कोशिश की, बहुत अच्छा सा मतलब रोक रोक के पीसती रही। तो यहाँ वही हम काम करेंगे, छन्नी लेंगे और छन्नी में इस पिसे हुए मसाले को डालेंगे और छानेंगे ताकि कोई मोटा ज़रा कोई मोटी चीज़ रह गई तो बाकी मसालों के साथ उसे मिला के हम पीस लेंगे। और अभी इस मसाले में से जो इतनी अच्छी मुझे खुशबू आ रही है, यकीन करें बेहतरीन खुशबू आ रही है। इसीलिए आप इसको एयर टाइट जार के अंदर बंद कीजिएगा और बहुत देर तक, बहुत महीनों तक आराम से ही चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और मैं तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मैं हमेशा नीचे फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में ये गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जून जुलाई का तो क्या ही कहने। और ये बाकी मसाला जो था वो छन्नी वाला वो भी मैंने इसमें डाल दिया, तो ये सारा मसाला मैंने इस तरह ये पीस लिया था। तो ये मसाला ज़रूर बना के रखिएगा। इस बिहारी मसाले से बहुत सारी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और इसका मैं बता दूं, मैं हमेशा हर साल बनाती हूँ, बकरीद से पहले भी बना के ये मसाले रखती हूँ। और बहुत सारे मसाले आपको सिखाने हैं, अभी बहुत सारे मसाले हैं ऐसे जो आप बना के रख सकते हैं अपनी बकरीद के लिए, अपने मेहमानों के लिए, ईद के लिए, दावतों के लिए। यकीन करेंगे बेहतरीन बन जाते हैं ये मसाले। और यहाँ ये मसाला मेरा तैयार हो चुका था, बस अब मैं कर रही थी इसे मिक्स। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे ससुराल में एक थे
मेरा मतलब मेरे नंद के बच्चे थे, वो कहने लगे कि आप मोमानी जो जिस तरह बिहारी ये सीख कबाब आपने खिलाए थे हमें, वही आपने हमारे घर आके बनाने। तो उनको शायद शक था कि शायद मैंने कोई चीज़ छुपाई है उनसे, और जबकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है वही मैं बताती हूँ, और कभी भी मैं इसमें गफलत नहीं करती, क्योंकि ये गुनाह है कि आप अपना चीज़ जो है छुपाएं और दूसरों को कुछ और बताएं। तो इसीलिए मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने उनके घर जाके वो सीख कबाब बनाए, मसाला बनाया, सीख कबाब बनाए, अपना ये चॉपर भी वहाँ लेके गई थी ताकि वहीं आराम से मैं पीस भी लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा वही मज़ा है जो आपके घर में हमें आया था। तो ये थी बात, जो एक पुरानी बात थी। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं छुपाती, जो जिस तरह पूछता है उसी तरह ही बताती हूँ। तो ये रात का टाइम था जब ये मसाला मैं बना रही थी और सोची अब क्या पकाऊं। ये कल की बात है जो मैं आपको कल की बता रही हूँ। और यहाँ जो था मेरे पास जो रखा हुआ था फ्रोज़न सरसों रखा हुआ था, तो बस यही झटपट बनना था। ये सरसों मैंने निकाला और इस तरह लहसुन का भगाड़ लगाया, और इस तरह लहसुन का भगाड़ लगा के कुटी हुई मिर्च डाली, और फ्रोज़न सब्ज़ी डाली अपनी सरसों की, और एक दो आलू काट के डाल दिया, बस इसको लगा दिया दम पे। अब यहाँ जो मसाला था, मेरे पास एयर टाइट जार नहीं था फ़िलहाल, और यहाँ पर मैंने सोचा इसकी खुशबू, इसकी जो एक महक है वो कहीं उड़ ना जाए तो उसको सेव करने के लिए मैंने इस तरह एयर टाइट रबड़ के साथ मैंने इसको सेव कर लिया था, और इसके ऊपर लिख दिया था ये बिहारी मसाला है, क्योंकि ये जब दूसरी चीज़ों के साथ रखी हुई होती चीज़ें तो जहन में नहीं आता कि किस चीज़ का मसाला है। तो इसलिए ये लिख के लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ जो थी मेरी सब्ज़ी जो थी बेहतरीन तैयार हो चुकी थी। देखें इसका पानी भी खुशक था, और ये बस अब मैं भून रही थी, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था तो बस इसको किया ड्राई, और ये बेहतरीन सब्ज़ी मेरी हो गई थी तैयार। और यहाँ खाने का भी टाइम हो चुका था, तो आपको मैं निकाल के भी दिखाती हूँ कि सब्ज़ी कितनी हरी भरी है, जबकि कब की बात है, तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने तो हो गए मुझे ये फ्रोज़न मेरे हाथ से सिखाए हुए आपको सब्जियां जो सिखाई थी। तो ये तभी की रखी हुई थी, और अभी भी इसकी रंगत देखें माशाल्लाह, और इतने ही कम टाइम में ये पकी है जिस तरह एक ताज़ी सब्ज़ी पकती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं। कलर भी देखें बेहतरीन है इसका, और बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो ये था। चलिए अब आपको मैं सिखाती हूँ कि बिहारी मसाले के साथ हम सीख कबाब कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ ये अब अगला दिन शुरू हो गया था, सुबह मिर्ज़ा जा चुके थे, दोपहर का टाइम था, और यहाँ पर मैंने सोचा चलें आपको ये रेसिपी आपके साथ इसी के साथ ज्वाइन कर दूँ, इसी बिहारी मसाले के साथ तो अच्छा रहेगा। यहाँ अदरक के मैंने टुकड़े ले लिए थे, 3 इंच के बराबर छोटे छोटे कर लिए थे। ये पुदीना, चंद पत्तियाँ, आधी गड्डी हरे धनिए की, और ये मैंने 10 हरी मिर्चें ले ली थी। अगर आपको थोड़ा चटपटा नहीं रखना तो हरी मिर्च यहाँ आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ होती है हरी मिर्च, और ये छोटी हरी मिर्चें तो काफ़ी तेज़ होती है ये। तो मेरे पास वो बड़ी वाली मोटी हरी मिर्च नहीं थी, वरना मैं वो ही डालती। तो अगर आप भी छोटी डालें तो आप कम डालें, क्योंकि काफ़ी अच्छा चटपटी बनी थी, और यकीन करें दही के साथ तो बिल्कुल नहीं पता लग रही थी मिर्ची, लेकिन वैसे आप खाएंगे तो थोड़ी सी चटपटी लगेंगी। मुझे तो लगता है कि ये ही काफ़ी थी, ठीक थी बिल्कुल ये हरी मिर्च। बताने का मकसद ये था कोई कम खाता है तो वो यहाँ मिर्चें कम कर सकता है। और यहाँ पे जो है ये प्याज भी 2 डालनी है, दरमियानी साइज़ की 2 प्याज़ें ले ली थी मैंने। ये भी मैं इसी में कीमे के अंदर डालूंगी, बाकी मसालों के साथ ये भी बारीक हो जाएगी, बस आपने रफली ही इसे स्लाइस कटिंग करना है। और क्योंकि हमारे बिहारी मसाले के अंदर भी मिर्चें हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 टेबल स्पून मिर्चें हैं उसमें, तो आपने उसी हिसाब से हरी मिर्च रखनी है। तो यहाँ आधा किलो कीमे के अंदर जो मैं मसाला डालूँगी अभी आप देखेंगे मैं कितना डालती हूँ। और यहाँ मैं प्याज जो है इसको डाल के बहुत अच्छा सा कीमे को चॉप करना है, सॉरी चॉप नहीं करना, पीसना है। और यह बहुत अच्छा बारीक पीसना है ताकि हम फ्राई करें तो हमारा कबाब बेहतरीन तैयार हो जाए। तो यहाँ ये बिहारी मसाला मैंने खोल लिया था इसकी रबड़ बैंड, और ये बिहारी मसाला आपके सामने है। तो ये लिखा हुआ होने से फ़ायदा ये होता है कि बस आपको फ़ौरन पता लग जाता है ये क्या चीज़ है। और ये ले लिया था मैंने टेबल स्पून, जिसको लेवल करके मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे इसमें।
तो आधा किलो में बिल्कुल लेवल करें और फिर ये 3 टेबल स्पून डाल दें। और किसी को कम थोड़ा सा मिर्च, वही मैं कहूँगी कम है तो आपने 2 टेबल स्पून भर के डाल दें। तो यहाँ मैंने 3 डाले थे, बिल्कुल बैलेंस था, बिल्कुल सही था यहाँ पे। और यहाँ बस इसको बहुत अच्छे से पीसना है, बहुत बारीक पीसना है, हर चीज़ एक दूसरे में रस और बस जाए और कीमा भी बहुत अच्छा पीस जाए। तो आपने इतना बारीक इसको करना है। तो यहाँ ये कीमा मैं चेक कर रही थी कि अभी हाँ थोड़ा सा प्याज भी मुझे नज़र आ रही थी, तो इसे और मज़ीद मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे कीमे के अंदर जो चिकनाई थी, चर्बी नहीं थी, बिल्कुल रूखा कीमा था। अगर आपकी चर्बी हो तो आप मक्खन ना डालें। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया था, क्योंकि हमें सीख कबाब में थोड़ी चिकनाहट भी चाहिए ताकि वो अंदर से जूसी बने। अगर बिल्कुल ड्राई कीमा होगा तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आपने इसमें चिकनाहट ज़रूर देनी है। तो ये कीमा पिस चुका था बेहतरीन। और बस कटर को अब साफ़ करने के लिए ये कह लें कि बहुत एहतियात के साथ, ये कह लें कि ध्यान के साथ कटर को साफ़ करना होता है। बड़े शार्प होते हैं इसके, कई दफ़ा तो मुझे लग चुके हैं ये, तो अब मैं बहुत एहतियात करती हूँ। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था और बस हाथ को करेंगे गीला और फिर ये सीख कबाब बनाएंगे। ये मैंने एक सीख ले ली थी, सीख कबाब की सीख है ये। और यहाँ पर हाथ में बस पानी लगाएंगे और इसके कबाब बनाएंगे ताकि हमारे हाथ पे ना चिपके। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो फिर ये गोश्त चिपकेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये पिस चुका है, बारीक है बिल्कुल। तो पानी लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। और जिस तरह हम एक कोफ्ता बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने बड़ा साइज़ लेना है और इस तरह सीख पे इसको यूँ गोला सा बना के इसको चढ़ाना है। और फिर उसके बाद आपने ये 2 उंगलियों की मदद से, ये देखिए मैं पानी लगाती जा रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। और जितना आप पानी के साथ काम करेंगे इसमें, इतना ही इसमें फिनिशिंग आएगी, चिकनाहट आएगी। और इस तरह 2 उंगलियों की मदद से आपने निशान देने हैं। तो आप इस तरह भी ये सीख कबाब बना के इस तरह निकाल सकते हैं। अगर बारबेक्यू करना है तो सारी सीखों पे चढ़ाएं और कोयलों पे सेक लें। और इस तरह बनाना चाहें जिस तरह अभी मैं आपको बताती हूँ। बस आपने इसी तरह एक गोला सा बनाना है, हाथ में लेके खूब अच्छी तरह दबा दबा के और कोफ्ते की तरह गोल कर लेना। उसके बाद फिर आप सीखों पे चढ़ाएं और इस तरह ये 2 उंगलियों की मदद से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए उंगलियों के निशान आ जाए इस तरह। और फिर आप उसको बड़े प्यार से सीख को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल आएगा और इसमें अंदर भी एक होल हो जाएगा जो होता है सीख कबाब का। तो यहाँ इसी तरह ये मैंने फ़िलहाल बना लिए 3। और भी दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। इसको जिस तरह मैंने निकाला है इसको भी हम शैलो फ्राई कर सकते हैं। और फ्रोज़न कैसे करना है ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, ताकि अगर आप अभी से बना के रखना चाहें या दावत है तो एक दिन पहले आप सीख कबाब बना के रख सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप निकालें और फिर उसको तैयार कर लें। बिल्कुल फ्रेश बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं, जूसी बनते हैं ये इस तरह के सीख कबाब। तो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि ये देखें, अभी मैंने फ़िलहाल आपको ये दिखाई थी कि इस तरह भी आप सीख पे चढ़ा के सेक सकते हैं और इसको निकाल के भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो जितना बारीक कीमा होगा इतनी जल्दी आपके सीख कबाब अंदर तक पक जाएंगे। अगर मोटा कीमा होगा तो अंदर से भी कच्चे रहेंगे और वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कीमे का बारीक होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ मैं करती हूँ चूल्हा ऑन, ताकि यहाँ चूल्हे की मदद से आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह अपने सीख कबाबों को फ्रोज़न करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मैंने वही तरीका लूँगी कि कोफ्ते की तरह बनाया, बड़ा सा लेके और उसको इस तरह सीख पे चढ़ा के उंगलियों के निशानात दे के इसको इस तरह फैला देंगे खूब अच्छी तरह। जो किनारे हैं उनको भी हमने अच्छी तरह मतलब चिपकाना है। उसके बाद ये हल्के हल्के आपने मतलब आँच के ऊपर इसको ऊपर से सेक लेना है, ताकि ये गोश्त जो है ऊपर से इसका कीमा जो है वो हार्ड हो जाए। तो यहाँ इस तरह भी मैं कर लेती हूँ कि इस तरह इनको सेक लेती हूँ और इस तरह सेक के भी आप रख सकते हैं फ्रिज में और नीचे रख सकते हैं। जैसे शाम की दावत है तो आपने सुबह ये काम कर लिया और जब मेहमानदारी हुई तो आपने निकाला और इसको शैलो फ्राई कर लिया। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर फ्रोज़न करना है तो भी आप इस तरह करके इनको सेकेंगे
और ये देखिएगा अभी आगे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे घुमा घुमा के हर तरफ से मतलब इसकी हीट पहुंचा रही हूँ आग की, ताकि हर तरफ से जो है लेवल हो जाए गोश्त। मुझे इसे गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, खाली इसको हीट देनी है बस, ताकि ऊपर से जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो तकरीबन यहाँ जो लगेगा टाइम 2 से 3 मिनट तो लगेंगे। आपने इसको कलर नहीं देना है, कोई निशान ना आए पकने का, बस आपने हर तरफ से इसको हीट देनी है ताकि अच्छी तरह से ऊपर से सारा लॉक हो जाए। और बहुत आसानी के साथ फिर हम इसको ठंडा करके ऊपर फ्रीज़र करते हैं। और यहाँ देखिए, ये बिल्कुल देख रहे होंगे आप, निशान नहीं आए इसके अंदर। और ये बहुत आसानी के साथ ये हाथ से इस तरह आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएंगे। और ये ऊपर से थोड़े से हार्ड होंगे, अभी अंदर से ये कच्चे हैं। तो ये हॉल भी देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। तो यहाँ इस तरह जो है मैं ये सारे कबाब जो थे मैंने इसी तरह तैयार कर लिए थे। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, इंशाल्लाह यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी किचन में काम करना। बस एक टाइम ऐसा होता है जिसमें हम ये सारी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इस मेहनत के बाद फिर आसानी हो जाती है। आपके जहन में होता है आपके फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है, और अचानक अगर मेहमानदारी भी हो जाए तो आपके पास ये चीज़ें तैयार हैं। आपने निकाला, उसे फ्राई किया और आपने मेहमानों के आगे पेश कर दिया। तो वो भी खाएंगे तो हैरान होंगे कि इतनी झटपट आपने ये रेसिपी कैसे बना ली। तो ये होता है कि कुछ फ़ायदा उनके लिए जो मेरे जैसे अकेले रहते हैं, या वो जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो ख़वातीन अपना ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजारती हैं, तो उनके लिए है ये आसानी कि वो अपनी चीज़ों को किस तरह फ्रोज़न करके और किस तरह अपना टाइम को बचा सकती हैं, क्योंकि अब गर्मियों में ज़्यादा टाइम किचन में गुजारा नहीं जाता। तो यहाँ ये सारे सीख जो थे मैंने इसी तरह ये देखें सब बना लिए थे इसी तरह। और वो जो शुरू में 3 दिखाए थे मैंने आपको, वो भी मैंने इसी तरह कर लिए थे और दोबारा उन्हें सीखों पे चढ़ा के। और अब यहाँ मैं आपको 2 शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और तकरीबन 2 ढाई का टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो था बस अब मैंने सोचा चलो 2 फ्राई कर लेते ताकि मेरा खाना भी हो जाएगा और आपको भी मैं दिखा दूँगी कि शैलो फ्राई करने के बाद कितनी आसानी के साथ ये बेहतरीन कबाब तैयार हो जाते हैं। तो ये अगले दिन की है, ताकि फिर वही मैं दिखा रही थी कि दोपहर का टाइम है, बता रही थी, आपको दिखा नहीं रही थी, बता रही थी कि दोपहर का टाइम है और ये मेरा खाना भी तैयार हो रहा है और आपके लिए वीडियो भी तैयार हो रही है। तो यहाँ कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। 2 से 3 मिनट लगे इनको फ्राई करने में। और एक मैंने खा लिया था और एक मिर्ज़ा के लिए रख दिया था, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये जो बाकी थे इनको मैंने कैसे फ्रोज़न किया ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कबाब देखें ज़रा माशाल्लाह, ये मैं दिखाती हूँ आपको तोड़ के कि अंदर से कितने जूसी हैं। ये लाइट थोड़ी सी मेरे किचन में कम है, इसलिए आपको थोड़े ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये। तो यहाँ ये देखें जूसी देखें माशाल्लाह, ये दबा रही तो आपको इसके अंदर तक इसकी जूस नज़र आ रहा है। तो ये इतना सॉफ्ट नरम है और बिल्कुल ये डन हो चुके हैं, पक चुके हैं, कच्चे नहीं हैं ये। तो ये कबाब बेहतरीन तैयार थे। और ये देखें मैंने डीप फ्रीज़र में ऊपर थैली बिछा के इनको रख दिया था, और जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर इनको तरतीब से मैं शॉपर करके सील पैक करके इनको रख दूँगी। तो यहाँ जो मैंने कल जो दिखाया था आपको, मैंने नींबू का रस निकाला था, यहाँ उनको भी मैंने इस तरह जमा लिया था ट्रे के अंदर। इनको भी मैं निकालूंगी और इनको भी शॉपर करूँगी और इनको भी रख दूँगी, जो कि ये भी मेरे रमज़ान में काम आएंगे। और यहाँ जो मैंने आपको कल बताई थी दही जमाई थी, तो ये दही देखें कितनी बेहतरीन मेरी दही जम चुकी है। और इसके ऊपर इतनी मोटी मलाई है, ये देखें आप, मलाई देखें कितनी ज़बरदस्त मोटी है। ये 1 किलो की मलाई है, देखें ज़रा। 1 किलो दूध मैंने इसमें जमाती हूँ हमेशा में। और ये दही देखें माशाल्लाह कैसे टुकड़ा बन के निकला है ये। और ये भी मैं अपने कबाब के साथ खाने के लिए निकाल रही हूँ दही। और यहाँ से थोड़ी सी मैं मलाई लूँगी और थोड़ी दही ले ली 1 चम्मच। तो ये बहुत बेहतरीन हो चुका था और इतनी मीठी दही थी ये कि कबाब के साथ मज़ा आ गया था। अब रोटी डालने का बिल्कुल मूड नहीं था, रात की रोटी रखी हुई थी, ये आधी बची हुई तो सोचा यही खाऊं। और यही खाती हूँ मैं हमेशा, अगर बच जाती है तो मैं वो दोपहर में खा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि बेहतरीन खाना अल्लाह ने पेश कर दिया था मेरे लिए। और यहाँ पर ये सीख कबाब आपको तोड़ के दिखाती हूँ
कितने जूसी हैं और कितने सॉफ्ट नरम हैं ये। बस यहाँ कमी जो थी ना वो सलाद की कमी थी। खीरा रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन बस वो याद नहीं रहा और फिर जहन में भी नहीं रहा। और यहाँ पर बस भूख बहुत शिद्दत से लग रही थी, तो बस ये अपनी दही लेके और कबाब लेके यकीन करें मज़ा आ गया था खाने में। तो मिर्चें मुझे दही के साथ में खा रही थी तो मिर्चें नहीं लग रही थी, बिल्कुल सही था, बैलेंस थी मिर्चें। लेकिन फिर भी कोई कम खाता है तो वो हरी मिर्च इसमें कम डाल सकता है। तो बहुत बेहतरीन बने थे ये कबाब। आप अंदर तक देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन कबाब बने हुए। अंदर तक देखें, बिल्कुल पका हुआ है, कहीं से भी कच्चापन इसमें नज़र नहीं आ रहा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छे टोटके मिलने वाले हैं और बहुत शॉर्टकट आपको कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और दही का भी मज़ा आ गया था, मीठी दही, फ्रेश दही, घर की बनी हुई। और यहाँ कबाब का तो जवाब नहीं था, यकीन करें सीख कबाब, बिहारी सीख कबाब हैं ये और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं सीख कबाब। इंशाल्लाह वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।